हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं ये वाले जो दो कलर हैं इनसे है ना आपको ये तोरण बनाना बताऊंगी। और ये इतनी आसान है कि जिसे जो बिगनर्स है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो फटाफट से है ना इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले है ना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप इतने अच्छे हैं लाइक कर ही देंगे, तो लाइक कर देना ज़रूर। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको ये सब पसंद आती है। तो अगर आपको ये पसंद आती है या फिर आप कोई नए सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे ना एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको है ना कोई चीज़ बनवानी है जो आप बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रही है, तो आप मुझे ना मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके ना मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो बनाना बता दूँगी। और इसके बाद अगर आपको ये कभी कभी आप पूछते हैं कि है ना ये वूल और ये सब है ना मैंने कहाँ से लिए और कहाँ से परचेज की है, तो मैंने कुछ अमेजोन से खरीदी है। उनका लिंक मैं आपको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत सारी हमने आज बातें कर ली हैं। तो इसे बनाने के लिए हम इसमें ना इस तरह से एक नॉट लगाएंगे और फिर इसमें हम 9 चैन बनाएंगे। 5 हो चुकी हैं, 6 7 8 9। देखिए 9 चैन हमने बना दी है और 9 चैन बना के ये लास्ट वाली चैन में डाल के हमने ये एक राउंड बना लिया है। पहले इसमें आपका सबसे जो आसान पार्ट है मैं वो बनाना बता रही हूँ, उसके बाद मैं आगे का बताऊँगी आपको। देखिए ये हमने राउंड बना लिया। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन ले ली। और ये देखिए एक बार हमने क्रोशे के ऊपर लिया, 2 बार और ये 3 बार। तो 3 बार हमने ये फंदा है ना क्रोशे के ऊपर ले लिया है। उसके बाद में हम ये राउंड में डालेंगे और ये देखिए 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और फिर 2 फंदे निकालेंगे। और ये एक फंदा हम क्रोशे के ऊपर ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम ये 3 बार क्रोशे के ऊपर फंदा लेंगे, फिर इसमें डालेंगे और ये देखिए एक बार निकाला, ये 2 बार, ये 3 बार। 3 बार में हमें ना 2-2 करके फंदे ये निकालने हैं, ठीक है। फिर से 3 बार लेंगे हम और यहाँ पे डाल के एक बार निकालेंगे, 2 बार और ये 3 बार। 2-2 करके फंदे 3 बार में निकाले और ये एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। अब इन सब को हम एक साथ ऐसे निकाल लेंगे। तो ये निकल गए। अब हम यहाँ पे फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन ली। और ये हम यहीं पे जो ये राउंड बना हुआ है इसी में डाल के इसे इस तरह से बना देंगे। देखिए ये बन गया। उसके बाद में हम फिर से 6 चैन लेंगे, ये 2 ये 3 4 5 6 चैन हमने ले ली हैं। और 6 चैन लेने के बाद देखिए फिर से 3 फंदे हम क्रोशे के ऊपर लेंगे, इसमें डालेंगे और देखिए ये 2-2 करके हम 3 बार में फंदे निकालेंगे और एक क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। फिर ये 3 बार फंदे लेंगे, फिर ये देखिए 2-2 करके हम 3 बार फंदे निकालेंगे और एक क्रोशे के ऊपर रहने देंगे। फिर से ये 3 बार लेंगे, ये डालेंगे और देखिए ये एक बार 2 फंदे निकाले, फिर 2 बार निकाले, ये 3 बार और ये क्रोशे के ऊपर। ये 4 फंदे एक साथ हो गए और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और ये यहाँ पे इस तरह से हम डाल देंगे। देखिए तो जैसे हमने ये 2 पत्तियाँ बनाई हैं ऐसे ही इसमें हम 3 पत्तियाँ और बना लेंगे। तो ये 5 पत्ती बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन 5वीं पत्ती में हमने क्या किया है, हमने चैन लेके वापस यहाँ पे नहीं डाला है, ये हमने यहीं पे रहने दिया है ऐसे ही। तो ये हमारी 5 पत्तियाँ इस तरह से हमने बनाई है। जैसे हम यहाँ पे ना ये पूरा निकालने के बाद फिर 6 चैन लेते थे और नीचे डालते थे, वो नहीं किया है, ऐसे ही हमने रहने दी है। अब हम यहाँ पे ही 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए ये 15 चैन हम यहाँ पे ले लेंगे। 15 चैन लेके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वीं वाली चैन में डाल के हम इसे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये हो गया, चैन में ज्वाइन हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमने कर लिया था। अब हमें 1 2 3 4 5 6 चेन लेनी है, और जो हमारी ये लास्ट वाली चैन है जहाँ से हमने ये शुरू किया था, ये इसी में डाल के हम इस तरह से, एक सेकेंड, ये देखिए लास्ट वाली चैन में ही डाल के हम इसे निकाल के ये फंदा क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, ये राउंड में डालेंगे, और ये 2 फंदे एक बार में निकाले, फिर 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाले, और एक ये क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। फिर हम 3 बार लेंगे, फंदे में डालेंगे, और ये 2 करके हमने 3 बार में निकाल लिए, और अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए जो ये हमारी बीच वाली चैन थी ना, वो भी हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया होगा। देखिए जैसे हम बीच में ये 3 बनाते थे ना, तो ये हमारे भी बीच में 1 2 3 हो गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से ना फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन ले ली, और ये यहाँ पे डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, और ये 2 करके 3 बार में हम निकाल देंगे, एक फंदा क्रोशे के ऊपर रहने देंगे। फिर 3 फंदे लेंगे, फिर से सेम तरीके से करेंगे, एक फंदा क्रोशे के ऊपर रहने दिया। देखिए फिर से 3 फंदे क्रोशे के ऊपर लिए, और सेम तरीके से ये 2 करके 3 बार में निकालेंगे, और एक क्रोशे के ऊपर रहने देंगे, और इसे अब हम इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, आप वो ध्यान से देखिए। देखिए जैसे हमने ये इस वाली ये यहाँ पे जोड़ा ना, इसके जो आगे वाली पट्टी है ये वाली, इसमें डाल के हम इसे इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखिए अभी मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। देखिए ये फंदा है, इसे हम इसके बीच में, किसके बीच में करना है हमें, जो ये वाली हमने पट्टी बनाई थी, पत्ती बनाई थी सॉरी, तो इस पत्ती पे इस तरह से हम सिंपल ही रखेंगे, और इसके बीच वाला जो फंदा है, ये देखिए ये वाला, इसमें डाल के हम इसे, एक सेकेंड ये लग गया, हाँ ये देखिए ये हम ऐसे निकाल लेंगे। तो ये दोनों पत्तियां हमारी जुड़ गई हैं, ये यहाँ पे जुड़ गई, ये यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फिर से 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चैन बना ली, और ये हम ये लास्ट में डाल के इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे ना 6 चैन बनाएंगे, और सेम प्रोसीजर से हम आगे वाली पत्तियाँ बनाते चले जाएंगे इसमें। देखिए ये 3 बार फंदे लिए, ये इसमें डाला, और ये 2 करके 3 बार में निकाले, और एक फंदा क्रोशे के ऊपर ही रहने दिया। फिर से 3 फंदे लिए, तो ये देखिए ये इसमें हमारी ये दोनों पत्ती जुड़ गई थी, और यहाँ पे भी हमने 5 पत्तियाँ बना ली हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पत्तियाँ बनाने के बाद हम सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसमें किया था, वही 15 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए जैसे हमने ना ये इसके साथ में जोड़ के ये फूल बनाया था ना, ऐसे ही हमें आगे वाला फूल बनाना है। देखिए 15 चैन लेने के बाद ये 9 चैन में हम ये जॉइंट कर देंगे। फिर 6 चैन लेंगे, 3 4 5 6
6 चैन लेने के बाद जो इसके ये लास्ट वाली चैन है, ये देखिए, इसमें डाल के ये फंदा ऐसे ही ले लेंगे और अब हम यहाँ पे इसी तरह से पत्तियाँ बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। और जितनी लंबी आपको तोरण बनानी है आप उतनी हिसाब से है ना ये बना लेना। तो ये इसी तरह से बनाते हुए आप उतनी लंबी है ना इसमें ये फूल उतने ही बना लेना। अगर आप चाहें तो दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। उसमें क्या करना है कि यहाँ पे, यहाँ से जहाँ से हमने ये 15 चैन लेनी शुरू की ना, यहीं पे हम दूसरा कलर जोड़ देंगे और फिर ये बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसी तरह से बनाते हुए ये पूरा होने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, इसी तरह से हमने ये पूरे में 5-5 पत्तियाँ बना के और इस तरह से जोड़ते हुए हमने ये पूरी की पूरा तोरण बना ली है। ये देखिए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है मैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें भी हमने 1-2 ये जुड़ी हुई पत्तियाँ, 1 2 3, यानी कि 3 और 2 5, ये 5 पत्तियाँ हमने इसमें बना ली हैं। और इसमें हम अब इसी पे यहीं पे डालते हुए हम वैसे ही जैसे हमने बनाई थी ना, देखिए 6 एन लेके और यहाँ पे डालते हुए हम, एक सेकेंड रुकिए, 1 2 3, तो ये 3 लेके इस तरह से हम यहाँ पे भी एक पत्ती और बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये सब एक साथ निकाल लेंगे और फिर 6 चैन लेके हम इसे नीचे जॉइन करेंगे, 5 6, और ये यहीं पे हम नीचे इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी लास्ट वाले फूल में 6 पत्तियां बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन लेनी है और इसे जो हमें जॉइंट करना है, देखिए यहाँ पे पत्ती बनानी है हमें और यहाँ पे बनानी है। तो ऐसे ही जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये दोनों पत्तियाँ जॉइंट की थी ना, देखिए यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से सिंपल क्रोशा से ये जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में फिर से 6 चैन लेंगे, ये 3 4 5 6 चैन ले ली और 6 चैन लेके अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इसे। देखिए अगले वाले फूल में अब यहाँ पे फिर से वो ही पत्ती हम दोबारा बनाएंगे। सॉरी, मेरे मुँह से बार बार पट्टी निकल रहा है, लेकिन ये पत्तियाँ हैं। तो ये इसी तरह से हमने फिर से एक पत्ती बना लेंगे। और पत्ती बनानी आपको आती ही है क्योंकि मैंने आपको है ना पूरा अच्छे से पहले बताई हुई है। देखिए इस तरह से बना के फिर ये सारे निकाल के फिर 6 चैन ले लेंगे, ये 3 4 5 6 चैन ले ली और ये यहाँ पे हमने इसे इस तरह से जॉइंट कर दिया। फिर 6 चैन लेंगे, 5 6, और इसे जो हमें अब जॉइंट करना है वो यहाँ पे जहाँ पे हमने दोनों पत्तियाँ जॉइंट की हुई है वहाँ पे डाल के हम जॉइंट कर लेंगे। फिर से 6 चैन लेंगे, 4 5 6 लेके अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। और जैसे हमने इसकी ये वाली पत्ती बनाई है ऐसे ही हम ये पूरा फूल बना के ये पूरा के पूरा जो हमारी तोरण है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे ना फूल वाली ये तोरण इस तरह से बना ली है। ये शायद है ना कैमरे में कलर उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना मुझे लग रहा था कि अच्छा आएगा, लेकिन ये ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे तो काफ़ी सुंदर लगा है। तो ये यहाँ तक हमने ना 6 पत्तियाँ बनाने के बाद इसे यहीं पे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरी पत्ती हमारी बन गई है। अब हमें क्या करना है, ये ग्रीन वाली ऊन यूज़ करनी है। तो इसे जो हमें ना ज्वाइन करेंगे, ये देखिए जैसे हमारी 6 पत्तियाँ थी ना, ये 2 हमने इधर जोड़ ली, ये 2 इधर रह गई ये वाली। तो इसमें से ये वाली जो पट्टी है इसे हमें यूज़ करना है वाली, और हमें इसे उल्टी तरफ से ज्वाइन करना है।
ये भी आप याद रखना कि हमें जो इसे ज्वाइन करना है वो जो हमारी ये पट्टी है ना, इसके उल्टी तरफ यानी कि पीछे की साइड से इसे इस तरह से हम पहले नॉट लगा लेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये ज्वाइंट हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 चेन ली और ये यहाँ पे दूसरी पत्ती में देखिए, ये जो हमारी दूसरी पत्ती है ना, इसमें हम इसे पूरा का पूरा ऐसे निकाल के नहीं ज्वाइंट करेंगे। बस ये ध्यान रखना आप, इसमें ऊपर की साइड से ही ये सिंपली ऐसे लेंगे और इसे यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और फिर उससे अगले वाली जो पत्ती है जो हमने एक दूसरे में ये ज्वाइंट की हुई है ना, ये यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही ऊपर से ही लेंगे और इसे यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, देखिए इस तरह से ऊपर से ही लेंगे और इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 6 चेन लेंगे, 4 5 6 चेन लेके फिर अगले वाली जो पत्ती है फिर उसमें भी इसी तरह से इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी आगे की साइड से ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए आपको दिख रही है ना, ये इस तरह से हमें आगे की साइड में दिखाई देगी। तो इसी तरह से हम ये पूरे में यहाँ तक जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इस वाली पत्ती में जोड़ेंगे, इसके बाद इसमें, फिर इसमें, और इसकी दूसरी साइड भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये दोनों साइड में बनाने के बाद क्या करना है फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये इस तरह से, अब ये सीधे की साइड से इस तरह का दिख रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये देखिए अब ये ना बिल्कुल अलग लग रहा है, इसीलिए हमने ये पीछे की साइड से डाला था जिससे इसकी डिज़ाइनिंग अलग से उभर के आए। तो अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये पीछे से देखिए हम यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे डाल के हम इसे अब ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हम इसे ना इस तरह से पलट के सीधे की साइड ले आएंगे और यहाँ पे लाने के बाद जो ये कोने में है यहाँ पे भी हमने 6 चेन बनाई थी, इनमें हम देखिए 2 ये सिंपल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं, 3 4 5 6 7। तो हमने इस 6 चेन में हमने 7 सिंपल क्रोशिया बनाए हैं। फिर आगे वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे भी हम 7 सिंपल क्रोशिया बना देंगे, 4 5 6 और ये 7। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए इसके ऊपर मतलब जो ये लंबाई वाली जगह है ना वहाँ पे, ये देखिए हमने इधर कोने में इस तरह से बना लिया है। अब हम यहाँ पे डाल के इसे ज्वाइन करेंगे पहले और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 हम 4 चेन लेंगे और ये देखिए 2 बार हम फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ के जो थर्ड वाली चेन है उसमें डाल के हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाली देखिए ये इसके ऊपर आएगी, तो ये थर्ड वाली में डाल के हम, एक सेकेंड रुकिए, 1 2 और ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, जो 2 फंदे में 3 बार में निकाल रही हूँ ना, वो ट्रिपल क्रोशिया होता है। ठीक है। उसके बाद में फिर से 2 चेन लेंगे, ये देखिए, फिर यहाँ पे 1 2 ये 2 हम छोड़ेंगे। देखिए एक तो ये थी और एक ये 2, ये थर्ड वाले में डाल के हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है। अब हम 1 2 चेन लेंगे और ये देखिए जो हम पत्ती के ऊपर बनाएंगे ना, यहाँ पे ये तो हमने शुरू में बनाया था, तो ये हम ऐसे ही रखेंगे। फिर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए,
2 ट्रिपल क्रोशिया बना के 2 चेन ले ली और फिर से हम ये देखिए 1 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डालेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए यहाँ पे और 2 हम डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाले में डाल के हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये ना मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। फिर से 2 चेन ली, यहाँ पे 1 2 छोड़ के थर्ड वाले में डाल के हमने फिर से 1 मिनट ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाले में डाल के इस बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें जो हमें आगे तक बनाना है ना, 2 हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ट्रिपल क्रोशिया कहाँ बनाने हैं, क्योंकि है ना कभी हमने ये शुरू में ट्रिपल क्रोशिया बना के इसीलिए आपको बताया है। तो हमें ये देखिए जो हमारा ये नीचे वाला है, देखिए ये पत्ती ऊपर वाली है, तो इसके आसपास जो बनेंगे वो डबल क्रोशिया बनेंगे। लेकिन जो ये नीचे वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर वाली है, इसके ऊपर जो 2 बनेंगे वो डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर यहाँ पे नीचे की साइड में जो बनेंगे वो ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। फिर इसके ऊपर जो बनेंगे दोनों वो डबल क्रोशिया बनेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे मैंने इसमें बनाया ना, 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया, तो ऐसे ही करके ये हमें सिर्फ यहाँ तक ही बनाना है। देखिए सिर्फ यहाँ तक, हमें इसमें कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ यहाँ तक बनाना है। फिर आगे क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने ये पूरी की पूरी लाइन कर ली है। जैसे हमने शुरू में ना 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पे डबल क्रोशिया बन गया और ये एक सिंपल क्रोशिया से हम इसे नीचे की साइड यहाँ ले आएंगे। और जो अब ये वाली चेन है इस पे हम इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे 8। तो ये 8 सिंपल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और फिर इससे आगे वाली में भी 8 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दोनों बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कोने वाली पे हमने 8 सिंपल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद जो ये हमारी पंखड़ी के ऊपर हमने ये जॉइन की हुई है इसमें डाल के ये सिंपली निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम यहाँ पे इस तरह से चैन बनाएंगे। ये इस तरह से 2 चैन हमने बना ली, 3 4 5 6 चैन हम बनाएंगे और इस तरह से 3 बार हम फंदे क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। फिर इसमें डाल के हम ये देखिए हम 2 बार ये 2 फंदे एक बार निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और फिर 2 फंदे। तो ये इस तरह से हमें ना ट्रिपल जैसे ही 2 करके फंदे 4 बार में निकाल लेंगे। फिर हम इसमें ना 2 चैन लेंगे और यहाँ पे डाल के हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जो हमने ये अभी बनाया था ना इसी में डाल के हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें 10 डबल क्रोशिया बना के फिर दिखा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ना 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हम इस तरह से पकड़ के दूसरी साइड ले जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे डालेंगे एक और सिंपल क्रोशिया। ऐसे ही हम यहाँ पे 8 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं और 7 और ये 8 सिंपल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 चेन लेके ये जो इसकी ऊपर वाली चेन है जहाँ पे हमने चेन ली थी शुरुआत की थी वहाँ पे डाल के हम इसे सिंपली ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसी में जिस चैन में हमने पहले इसे डाला था ना
उसी चैन में डाल के हम फिर से इसे सिंपल क्रोशिया से यहीं पे जॉइन कर लेंगे इस तरह से। फिर जो ये फर्स्ट वाली चैन है जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे ना, वो उसके ऊपर हम एक सिंपल क्रोशिया ऐसे ही निकालेंगे। देखिए एक चैन लेंगे, अगली चैन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये ऐसे ही हमें नीचे तक ये जो 10 डबल क्रोशिया हैं इन सब में करना है। ठीक है, तो ये पूरे में करके यहाँ तक फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने सभी में डाल के ये इस तरह से कर लिया। ये मेरा है ना उनका कलर ही ऐसा है कि इसमें फीका फीका लगता है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा बन गया इस तरह से। तो ये बनने के बाद अब हम यहाँ पे जो ये आगे वाली चैन है ना, इसमें फिर से 8 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और इससे आगे वाली चैन में भी हम ऐसे ही 8 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ना 8 सिंपल क्रोशिया ऐसे ही बना लिए हैं इस वाली चैन में, जो ये हमने 6 चैन ली थी। और इस पत्ती के ऊपर जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है, ऐसे ही इस पत्ती के ऊपर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली पत्ती इन पे है ना सिंपल सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पे ना सिंपल सिंपल क्रोशिया 8 बनाएंगे और इस वाली पत्ती पे हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से ना हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये वाला डिज़ाइन आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि ये बहुत आसान है और ये काफ़ी आसानी से बन भी जाता है। तो ये इसी तरह से जैसे आप पीछे जाएंगे, इसे ना अगर आपको समझना है तो दोबारा से देख लीजिए, आराम से आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो ये एक बार में आ जाता है। तो इसी तरह से आप ये ना पूरा का पूरी मैं कंप्लीट करूँगी और ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने ना ये पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। पता नहीं ये आपको कैसी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत प्यारी लगी है। और इसे बनाते हुए ना मैंने मंदिर के लिए बनाई है क्योंकि ये ग्रीन है, क्योंकि इसमें पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन ये ग्रीन कलर है तो उसमें ना अच्छा लगता है। और मैं अपने मंदिर के लिए छोटी छोटी बहुत सारी तोरनें बना के रखती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा लंबी तोरण नहीं चाहिए होती है, थोड़ी छोटी चाहिए होती है। तो ये देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरी कंप्लीट की है। और इसे बनाने में ना इतना टाइम भी नहीं लगा है, मुझे आपको बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वैसे ये ना काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो आपको ये कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसे लंबा बनाना भी बता दूंगी आपको, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि इसमें हमें है ना लंबा करने के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन बताऊंगी आपको। तो चलिए फिर अच्छा सा कमेंट कर देना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। तो देखिए ये कुछ इस तरह की बनी है जिसे आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं। ये कभी कभी है ना मुड़ गया है, तो ये देखिए।